हेलो स्टूडेंट। आज वैदिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट 7 है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। मैंने आपको डिवाइड सिखाया था बाय निकिलम मेथड, बाय सूत्र प्रावर्त्य। आज अपन डिवाइड करेंगे बाय ध्वजांक। ध्वजांक विधि से अपन भाग करना सीखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो उसको समझना है। लोग कहते हैं बहुत टफ है ये, बहुत हार्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चे कहते हैं कि बहुत हार्ड है सर ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए तो आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 58764 डिवाइड बाई 59। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ वर्ड बोलूंगा मैं, न्यू डिविडेंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको समझना, न्यू डिविडेंड का मतलब होता है नया भाजक, ठीक है। और मॉडिफाइड डिविडेंड का मतलब होता है संशोधित भाजक, भाज्य, सॉरी भाज्य, संशोधित भाज्य। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मतलब भागफल होता है और रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए, जिससे आप डिवाइड करते हो, आपने देखा होगा पीछे दो मेथड थे। जिससे आप डिवाइड करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप यहाँ 59 से डिवाइड करते हो, तो 59 से डिवाइड करते हो, ये 5 जो होगा वो तो होगा मेन नंबर, और 9 जो होगा वो होगा फ्लैग नंबर। फ्लैग नंबर मतलब ध्वजांक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको मुख्य अंक कहेंगे, इसको ध्वजांक कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप 59 ऐसे लिखते हो 59, ठीक है। तो ध्वजांक, इसका नाम ही ध्वजांक है। तो आपको इस 9 को क्या करना है? ध्वज बनाना है। ध्वज का मतलब हो गया, ये देखो 9 अगर आप यहाँ लगा दोगे तो एक एक झंडा सा नहीं बन जाएगा क्या? झंडा, है ना। जिसमें 5 तो क्या हो गया? मेन हो गया इसका पिल्लर, और ये 9 हो गया इसका ध्वजांक, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ध्वजांक मेथड। और ध्वजांक मेथड में क्या होता है कि एक नंबर को ध्वज अंक बनाना होता है आपको, और बाकी इस नंबर को आपको मुख्य अंक या फिर मेन नंबर बनाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे देखो फ्लैग नंबर और मेन नंबर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखो मैंने यहाँ पे कुछ शाइन भी लगाए हैं। ये देखो डिवाइड का शाइन, ये मल्टीप्लाई का शाइन है। तो आपको याद ये रखना है कि डिवाइड जब भी आप करोगे तो 5 से करोगे, और मल्टीप्लाई जब भी करोगे 9 से करोगे। तो ये क्या है, कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना, तो अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। होता क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि जहाँ मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ तो आप 5 से कर देते हो, जहाँ डिवाइड करना होता है 9 से कर लेते हो, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको याद रखने के लिए ये लगाने हैं, जब आप एग्जाम में करो तब आपको ये नहीं लगाने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो आप ध्यान रखना, आपको फ्लैग नंबर में सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है, ये ध्यान रखना। डबल डिजिट भी रखते हैं वैसे भी हो जाता है, बट आपको सिंगल डिजिट रखनी है क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल डिजिट अगर क्वेश्चन आपके फ्लैग नंबर में है, तो आप इस नंबर में से सिंगल डिजिट को क्या करोगे? थर्ड सेक्शन यानी जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें पुट करोगे। बाकी डिजिट को आप यहाँ पुट करोगे, थोड़ा थोड़ा गैप देंगे, 5, 8, 7 और 6, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? सिंपल डिवीजन करना है। सिंपल डिवीजन मतलब जैसे ये 5 है, ठीक है। तो 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्वेश्चन आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ध्यान रखना। क्वेश्चन का मतलब जानते हो, भागफल आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब भी भागफल 1 आए और जब भी शेषफल 0 आए ना, तब थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है कि शेषफल 0 आते ही गड़बड़ होती है थोड़ी सी, है ना। और वो गड़बड़ क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वो गड़बड़ ही होती है कि जब, चलो करते हैं, अपन करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। करके दिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ लिखोगे, एक बार मैं लिख रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 5। तब आपके पास में क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ 1, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ एक बार, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलो लिख देता हूँ मैं, काट के सही कर देंगे इसको। अब जब आप यहाँ क्वेश्चन 1 करोगे ना, और यहाँ रिमाइंडर 0 करोगे, तो जब आप मॉडिफाइड डिविडेंड निकालोगे ना, तो पूरा का पूरा खेल मॉडिफाइड डिविडेंड का है। तो मॉडिफाइड डिविडेंड है ना, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसे करोगे तो मॉडिफाइड डिविडेंड नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे करने पे मॉडिफाइड डिविडेंड क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या करें, है ना। तब आप एक काम करो, आप ना 2 डिजिट ले लो यहाँ पे। 2 डिजिट का मतलब हो गया 58 ले लो। तो आपको क्या करना, रफ वर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। रफ वर्क थोड़ा ध्यान से समझना आपको। 58 को डिवाइड करो 5 से। 58 को किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 58 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो 11 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमेशा सिंगल डिजिट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट में कब आएगा? तो 5 9 जा करूंगा मैं इसको। क्या करूंगा? 5 9 जा, 5 9 जा कितना होता है? 45।
अब आप बोलोगे सर और भी हो रहा है आगे, तो मुझे पता आगे हो रहा है, लेकिन 10 नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि 10 आते हैं फिर वो 2 डिजिट हो जाती है, तो आपको सिंगल डिजिट तक रखना है। ठीक है, तो जैसे आप 5 9 जा करोगे, 5 9 जा 45 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर तो 3 बचता है, यहाँ पे बचता है 1। अब आपके पास में क्वेश्चन कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और रिमाइंडर कितना हो जाता है, रिमाइंडर आपके पास हो जाता है 13। तो आप यहाँ क्वेश्चन की जगह तो 9 लिखोगे, रिमाइंडर की जगह आप कितना लिखोगे, 30 लिखोगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करते हो तो उसके बाद में आपके पास आता है फर्स्ट न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड हिंदी मीडियम वाले समझे, नया भाजक जो होता है उसको अपन न्यू डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास 1, देखो 1 3 और एक डिजिट ये वाली हो लेनी है, तो 1 3 7, 137 आपका न्यू डिविडेंड आ गया। लेकिन हमें चाहिए मॉडिफाइड डिविडेंड। क्या चाहिए, मॉडिफाइड डिविडेंड। हिंदी मीडियम वाले समझो संशोधित भाजक को बोलते हैं मॉडिफाइड डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाइड डिविडेंड क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड डिविडेंड जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख देता हूँ मैं, है ना, एक ही बार लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू डिविडेंड इनटू, सॉरी, न्यू डिविडेंड माइनस फ्लैग नंबर इनटू क्वेश्चन डिजिट, इनटू क्वेश्चन डिजिट। क्यूडी लिख रहा हूँ, क्यूडी मतलब होता है क्वेश्चन डिजिट। क्वेश्चन आप जानते हो भागफल होता है, डिजिट मतलब अंक, भागफल का जो अंक है वो लिखना आपको। तो चलिए न्यू डिविडेंड आपके पास कितना है, 137 आया, माइनस फ्लैग नंबर कितना, फ्लैग नंबर आपके पास 9 है, इंटू क्वेश्चन, सॉरी हाँ फ्लैग नंबर 9 है, और क्वेश्चन डिजिट भी आपके पास 9 है। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 137 माइनस 81, 137 माइनस 81। तो 137 में से 81 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा ये बताइए। तो 7 माइनस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 13 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 56 आपका आ जाएगा मॉडिफाइड डिविडेंड। क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड डिविडेंड। ध्यान रखना है मॉडिफाइड डिविडेंड कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमें एक स्टेप बैक आना होगा। तो अभी एक स्टेप बैक आने वाली क्या बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब भी अपने को आना होगा। तो आप अभी यहाँ आइए, 56 को आप डिवाइड कीजिए। जब भी आपके पास मॉडिफाइड डिविडेंड आ जाता है, प्लस में आ जाता है, तो आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड किससे करना, हमेशा 5 से करना है। चलिए तो डिवाइड बाई 5 करो, तो यहाँ पर वापस वही प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर वापस वही प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ क्वेश्चन जो है वो 9 से ऊपर जा रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को हमेशा सिंगल डिजिट में रखना है। तो जब आप 56 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, तो आपको 9 ही यहाँ रखना है, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, नहीं यहाँ पे भी बचेगा 1। तो यहाँ क्वेश्चन कितना आया, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर क्वेश्चन आया 9, रिमाइंडर आया 11। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 9 और यहाँ पे लिखना है 11, रिमाइंडर की जगह 11 लिखना है, तो 11। अब आपको वापस देखना है न्यू डिविडेंड आपके पास में कितना बन गया। न्यू डिविडेंड आप देखोगे 116 आया आपके पास, न्यू डिविडेंड कितना है 116। लेकिन आपको चाहिए मॉडिफाइड डिविडेंड। मॉडिफाइड डिविडेंड कैसे निकलेगा, मॉडिफाइड डिविडेंड निकलेगा न्यू डिविडेंड माइनस फ्लैग नंबर जो कि 9 है अपने पास, इंटू क्वेश्चन डिजिट, और क्वेश्चन डिजिट आपके पास कितनी है, वो भी 9 है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, चलो यहाँ कर लेते हैं अगला स्टेप। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 116 माइनस 81। तो जब आप 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, और 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 3 आएगा। तो वापस आप डिवाइड करोगे उसको किससे, 5 से, क्योंकि मॉडिफाइड डिविडेंड जब पॉजिटिव आ जाता है तो अपना काम यही है कि अपन उसको डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है वो आपको चेक करना है। तो चलिए क्वेश्चन तो रिमाइंडर कितना आता है चेक करते हैं। वापस आप 35 को डिवाइड करते हो 5 से, तो 35 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा 7, और रिमाइंडर कितना है, 0 आया। तो जब भी 0 आए ना रिमाइंडर, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, हम हो सकता है कि मैं एक स्टेप बैक आना हो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो भी आया अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ क्वेश्चन आपके पास 7 था, रिमाइंडर आपके पास 0 आया। ठीक है, तो अब एक स्टेप बैक आना क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब आप यहाँ न्यू डिविडेंड लिखोगे ना, न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड, तो न्यू डिविडेंड लिखते समय आपको क्या करना होगा, लिखना होगा न्यू डिविडेंड आपके पास बताइए कितना है, देखिए ऊपर 04 बना आपके पास। तो न्यू डिविडेंड आपके पास 04 है। लेकिन आप जब मॉडिफाइड डिविडेंड निकालोगे ना, मॉडिफाइड डिविडेंड, तो मॉडिफाइड डिविडेंड कैसे निकलता है, न्यू डिविडेंड यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, माइनस आपको करना है फ्लैग नंबर इंटू क्वेश्चन डिजिट। तो फ्लैग नंबर कितना है, 9 है, और क्वेश्चन डिजिट कितनी है, 7। अगर मैं 9 इंटू 7 करता हूँ तो 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 होता है।
ये -63 है, ये प्लस का 4 है, तो आपको पता है यहाँ मॉडिफाइड डिविडेंड नेगेटिव आएगा। तो जब मॉडिफाइड डिविडेंड नेगेटिव आता है तब हमें क्या करना होता है, तब हमें एक स्टेप बैक आना होता है। तो एक स्टेप बैक आने का क्या मतलब है, एक स्टेप बैक आने का मतलब ये है कि अभी लास्ट डिवाइड आपने ये किया था ना जिसमें क्वेश्चन 7 आ रहा था, तो 7 की जगह आपको एक स्टेप बैक आना, मतलब 7 की जगह आपको क्या करना है, 6 करना है, ये एक स्टेप बैक आना है, और यही आपको समझना है। अगर आपने एक स्टेप बैक आना सीख लिया तो समझिए आपने ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना सीख लिया, ध्वजांक विधि से आपने भाग करना सीख लिया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको 6 टाइम करना, तो 5 6 जा 30 होता है, 5 6 30 होता है। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 5। चलिए, तो अब आप वापस यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन तो कीजिए 6, रिमाइंडर कीजिए 5। क्वेश्चन करना 6, रिमाइंडर करना 5, तो यहाँ आ जाइए। अब आप क्वेश्चन करना था आपको 6 और रिमाइंडर करना 5। अब वापस चेक करते हैं, न्यू डिविडेंड आपके पास कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाइड डिविडेंड कितना हो जाएगा, 54 माइनस 9 इंटू 6, 9 6 जा 54 ही होता है, तो 9 6 जा 54 होता है, तो 54 माइनस 54, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो जो मॉडिफाइड डिविडेंड है ना, इस सेक्शन में आने के बाद में, यानी लास्ट सेक्शन में आने के बाद में जो मॉडिफाइड डिविडेंड होता है वो आपका फाइनल रिमाइंडर होता है। तो अभी आपके पास मॉडिफाइड डिविडेंड कितना आया, अभी आपके पास मॉडिफाइड डिविडेंड आया 0। तो ये लो, यहाँ आप 0 लिखो, तो 0 लिखने पे ये तो आपका हो जाता है फाइनल रिमाइंडर, और ये आ जाता है आपका क्वेश्चन और आपका डिवाइड कंप्लीट। ठीक है, ये रफ वर्क है, इधर वाला रफ वर्क है जो आपको रफ में करना होता है। ठीक है, अब आपको एक बार आंसर और लिखना है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आपका 996, रिमाइंडर कितना आपका, रिमाइंडर आपका है 0। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये डिवाइड मेथड्स, डिवाइड करना आपको ध्वजांक मेथड से तो इस तरीके से होता है। थोड़ा सा टफ लग सकता है, फर्स्ट टाइम जो देखा है उसको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, तो वीडियो को 2 बार देखें, है ना, 2 बार देखें, 3 बार देखें, मेरे हिसाब से समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी का, एक और एग्जाम्पल लेके, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चलता है इसलिए वीडियो भी बढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख के कोशिश कीजिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये वापस यही डिवाइड आपको सिखाया जाएगा। ठीक है।